कल आप लोगों को पढ़ाया गया था एल्डिहाइड के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है कीटोन के बारे में। आइए पढ़ते हैं कीटोन क्या है। तो कीटोन जो है उसका जनरल प्रॉपर्टी या फिर जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। दिया हुआ है कि कीटोन भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। कीटोन भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है जिसे सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड द्वारा सूचित किया जाता है। इसके दोनों तरफ R जुड़े रहते हैं। अब R क्या है आप जानते हैं, R जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और इस कीटोन के तरफ इधर भी R जुड़ा हुआ है, इधर भी R जुड़ा हुआ है। अब इसको जो है वास्तविक रासायनिक समीकरण बदलते हैं। ये रहा वास्तविक रासायनिक समीकरण। जैसे R की जगह हमने रखा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। नोमेनक्लेचर बताएंगे लेकिन यहाँ भी जान जाइए, इसको कहा जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। अब आप जानते हैं कि बाकी जो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक उन्हीं कार्बनिक यौगिकों की भांति कीटोन के भी नोमेनक्लेचर के दो प्रोसेस हैं, दो विधियां हैं। तो यहाँ है कीटोन का साधारण नामकरण, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो कीटोन का साधारण नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, विधि कह रहा है, भाषा उसका है कि प्रारंभिक सदस्यों का नामकरण कार्बोनिक समूह से जुड़े हुए एलिकल समूह के अनुसार किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एलिकल समूह CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये तो कीटोन है। इधर CH3 है, इधर CH3 है, दोनों से जाती है एक समान है, तो इसको हम लोग 1 2 है तो 2 के लिए डाई लिख दिए। और ये मिथाइल है तो लिख दिया गया मिथाइल, यानी डाई मिथाइल। और ये रहा कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर ये जटिल दिया हो ऐसे, तो देखेंगे कि कीटोन के दूसरी ओर, जैसे कीटोन के दूसरी ओर जो ये कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसको एक जगह कर दिए। ऐसे घेरना नहीं होता है, समझने के लिए घेर दिया गया इसको। और फिर इधर भी ऐसे इसको एक जगह घेर दिया गया। तो ये तो हो गया, दोनों को घेरेंगे तो ये हो जाएगा C2H5 यानी इथाइल, और ये कीटोन। अब फिर इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 है, तो 3 कार्बन परमाणु की संख्या होता है प्रोपाइल में। ठीक नोमेनक्लेचर इसी तरह से कर लेंगे हम यानी इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नोमेनक्लेचर इसका होगा इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, यानी ये इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन है। अब साधारण नोमेनक्लेचर में ही दूसरा सिस्टम दिया है, कह रहा है कि साइड चेन, यानी कि कीटोन यदि श्रृंखला में हो, लंबी श्रृंखला में हो, साइड चेन की स्थिति में, लंबी श्रृंखला की स्थिति यानी साइड चेन की स्थिति को ग्रीक अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। कीटोन समूह के बगल वाले कार्बन परमाणु को अल्फा कार्बन परमाणु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि बगल वाले को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। तो ये रहा कीटोन, ये कीटोन है CO। कीटोन के बगल वाले को ग्रीक अक्षर अल्फा मान लेंगे और इसके बगल वाले को बीटा मान लिया गया। ठीक यहाँ फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसके बगल वाले को अल्फा और इसके बगल वाले को बीटा मानेंगे। चलिए जी, अब बारी है इसके नोमेनक्लेचर की। तो कीटोन के इस वाले पक्ष को यदि देखा जाए तो कीटोन का ये वाला पक्ष जो है अल्फा नंबर ग्रीक अक्षर पे है, प्रतिस्थापी यहाँ, यहाँ जो है प्रतिस्थापी यहाँ भी Cl है, तो ये बीटा नंबर पे है, यानी बीटा नामक ग्रीक अक्षर पे है।
तो इसके नॉमेनक्लेचर करते समय हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्फा बीटा, क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है तो 2 के लिए डाई, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, और फिर कीटोन के इस वाले पक्ष को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल, ये भी क्या हो जाएगा इथाइल। तो इथाइल कितना हो गया, 2 बार हो गया, यानी इसका नाम हो गया अल्फा बीटा डाई क्लोरो डाई इथाइल, और फिर ये फंक्शनल ग्रुप के बदले ये हो गया कीटोन। तो इस प्रकार जो है हम लोग कीटोन का कॉमन नॉमेनक्लेचर करेंगे और फिर इसके बाद आपको बताई जाएगी कीटोन का IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। धन्यवाद।